मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस मौजू पे मैंने बात करनी है, ये पाकिस्तान का इकॉनमी का, कॉमर्स का, ट्रेड का इशू नहीं है, ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकॉनमी का इशू है। और पॉलिटिकल इकॉनमी का इशू जो है वो शुगर से रिलेटेड है, चीनी से रिलेटेड। ये जो चीनी की सनत है, ये पाकिस्तान में एक अजीब व गरीब किस्म का एक मिक्सचर, मैं किसका कहूं, इसकी क्रॉप भी एक पॉलिटिकल क्रॉप है, ये कमोडिटी जो है ये भी पॉलिटिकल है, इसके डिसीजंस भी सारे पॉलिटिकल हैं। क्योंकि माशाल्लाह जितने पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उन पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं, वो सारे के सारे उन्होंने 80s में, 90s में, 2000 में हमेशा शुगर मिल्स उन्होंने लगाई हैं, चूंकि वो इसके सबसे बड़े मेजर बेनिफिशरीज हैं। और मैं आपको एक और बात भी बताऊं, अगर 1 रुपया चीनी की कीमत में इजाफा होता है तो 5 अरब रुपए इनकी जेब में जाते हैं। तो ये सारे के सारे, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नवाज हो, चाहे पीटीआई हो, अब पता नहीं कितनी और सी तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पता नहीं कौन कौन सी बन गई हैं, ये सारे के सारे इस शुगर माफिया के बेनिफिशरीज है। तो कल इसी के सामने एक समरी आई। उस समरी जो है वो ये कहती है कि 2,50,000 टन शुगर एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई, लेकिन उस शुगर एक्सपोर्ट की इजाजत के साथ साथ पाकिस्तान से स्मगल आउट की गई चीनी। हालांकि कस्टम्स ने अपने ये इख्तियारात जो बाकी तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं जो कि बॉर्डरिंग एरिया में हैं उनको दिए। उनका एरिया जो है वो बॉर्डर के साथ 20 किलोमीटर के बजाय 50 किलोमीटर कर दिया। लेकिन अब कौन इस इन्वेस्टिगेट करे इसके बारे में कि कौन कौन मुलविस है इस सारे उसके अंदर के जहां पे शुगर पाकिस्तान से स्मगल आउट हो रही है और पाकिस्तान में जो चीनी की प्राइसेस हैं उनमें तसलसल के साथ इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान जो आपकी बड़ी मार्केट्स हैं, होलसेल मार्केट है, उसमें तकरीबन 5 से 7 रुपए फी केजी इजाफा हो चुका है। रिटेल में उसके असरात आपको नजर आएंगे। अच्छा, जो पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन है, उन्होंने अंडरटेकिंग दी थी जब एक्सपोर्ट की इजाजत दी जा रही थी कि हम डोमेस्टिक मार्केट में जो इसकी चीनी की प्राइसेस हैं उनको बढ़ने नहीं देंगे। कल ये सारा समरी में लिख के मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, नेशनल फूड एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, उनकी एक समरी ईसीसी के सामने आई। उन्होंने बेसिकली क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि आप कैंसिल कर दें वो सारे के सारा जो हमने इजाजत दी है, चूंकि ये स्मगल आउट कर रहे हैं और डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही हैं और हमारे पास इस टाइम जो स्टॉक्स हैं वो भी इस हद तक नहीं है कि हम अगले क्रशिंग तक पाकिस्तान की जो अपनी डोमेस्टिक सेक्टर की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर सके। एफबीआर ने कोई तकरीबन 2.2 मिलियन टन शुगर की स्टॉक्स जो है उनको रिपोर्ट की है। देखें, ये सारी की सारी एक्सप्लॉयटेशन है, ये सारे के सारे माफियाज आपस में मिले हुए हैं। ये शुगर केन के जिम्मेदार, ये शुगर मिल्स के प्रोड्यूसर्स, ये ईसीसी में बैठे हुए उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो पिछली हुकूमत में थे, उनसे ये सवाल बनता है कि ये पाकिस्तान के गरीब अवाम का तो कोई नुमाइंदा उसके अंदर नहीं बैठा हुआ, आप बैठे हुए हैं और आप जवाब दें कि ये सारा कुछ खेल क्यों खेला जा रहा है। देखें, ये डार साहब को भी जवाब देना चाहिए। मुझे 2013 से 18 तक याद है कि उन्होंने कंट्रोल रखा था और एक्सपोर्ट की समरीज उस टाइम भी आई थी, लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक मार्केट में उसकी प्राइसेस बढ़ने नहीं दी थी।
और उस टाइम हम तारीफ करते थे इनकी, लेकिन आज डार साहब को जवाब भी देना चाहिए। ये पिछले 7-8 माह में आपके सामने समरीज आई, आपने उनसे अंडरटेकिंग ली, आपकी ये जिम्मेदारी थी कि आप डोमेस्टिक मार्केट में उसकी प्राइसेस को ना बढ़ने दें, या जिम्मेदारी कबूल करें या उन लोगों के नाम लें जो इसके अंदर मुलविस हैं, और वो फिर नाम लें ताकि पता चले कि आपसे पावरफुल कौन था। इस तरह से नहीं हो सकता कि हम सारी चीजों को हशप करते रहें, हम अपनी पसंदीदा लोगों को बचाते रहें, पाकिस्तान के लोगों को कौन बचाएगा? इस माफिया से पाकिस्तान के लोग कैसे महफूज रहेंगे? ये पॉलिटिकल पार्टीज, ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इन शुगर माफिया की, ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो शुगर केन क्रॉप है उनकी। तो भैया आप जवाब भी दें, और अगर आपके कंट्रोल में नहीं था तो आप हुकूमतों के साथ चिमटे क्यों रहे? या तो इन हुकूमतों के साथ अपनी जो आपकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की मोहब्बत है उसको दिल से निकालें या डिलीवर करें, दोनों बातें इकट्ठी नहीं चल सकती। तो उन लोगों के नाम आने चाहिए कि जो लोग इसकी स्मगलिंग के अंदर मुलविस हैं वो कौन है, और हुकूमत की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इसकी प्राइसेस ना बढ़ने देती। अब इन्होंने भी डोंगलियों से मिट्टी जाने वाली जो है वो बात की है, आपने बैन जो है वो कर दिया है, और साथ ये कहा है जी स्टॉक्स के बारे में बताएं और क्या हो रहा है बताएं। आप एक्शंस क्यों नहीं ले रहे? ईसीसी डिबेटिंग क्लब है कि कोई फैसले करने का फोरम है? आप निगरान हुकूमत हैं, निगरान हुकूमत का काम यह है कि इस मुल्क में जिन लोगों ने चोरी और डकैती करने की कोशिश की है उनके खिलाफ रेफरेंसेस बनाए जाएं, उनके खिलाफ केसेस बनाए जाएं, उनके खिलाफ मेरिट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग न की जाए। पाकिस्तान के लोगों ने बड़ी मुश्किल हालात का सामना कर लिया है, उनको कम से कम खाने पीने की चीजों के ऊपर तो माफ कर दें, और किसी चीज के ऊपर ये माफिया के कंट्रोल से इस मुल्क को निकाल दें। असल में ये डिसीजंस हैं जो कि इस मुल्क की किस्मत को बदल सकते हैं, ये मेरिट पे होने चाहिए। और मैं आपको बताऊं, ये पीडीएम की हुकूमत की मैं पहले बात कर रहा था, पीटीआई के दौर में भी माशाल्लाह ऐसे ही होता रहा है। उन्होंने भी शुगर माफिया के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर दी, रिपोर्ट तैयार कर ली, लेकिन किसी को कोई सजा नहीं मिली। इस मुल्क में मसला ही यही है। और चूंकि उनके जहाजों पे फिर फिर के आपने ये सारी कंपेन्स चलाई थी, इसलिए उनके खिलाफ तो एक्शन नहीं हो सकता था। वो अलग बात है कि वो इसके बाद आपसे नाराज हो गए इमरान खान साहब और उन्होंने अपने रास्ते जुदा कर लिए। पीटीआई को सिर्फ मैं ये याद कराना चाहता हूं कि आपकी लीडरशिप जेल के अंदर है, मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता उन्हें, वो माजी की बात है। और मुझे यकीन है कि जेल में बैठकर वो अपनी चीजों के बारे में डेफिनेटली सोचेंगे, और जो जो गलतियां इंसानों से गलतियां होती हैं उनको रेक्टिफाई भी करेंगे, और जब अल्लाह ने उन्हें दोबारा कभी मौका दिया तो वो ये गलतियां दोबारा नहीं दोहराएंगे। लेकिन ये क्रॉक पॉलिटिशियंस हैं, इनके साथ पाकिस्तान के अवाम इनसे अपने वोट के जरिए जरूर पूछें कि ये बताएं कि आपने ये तय किया था कि डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस नहीं बढ़ेगी, आपने प्राइस फिक्स की थी, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? आप रिटेल मार्केट के अंदर जाके देख लें इस टाइम चीनी की प्राइस क्या है। जितनी 98 रुपए जो है पर केजी के हिसाब से उन्होंने फिक्स की थी एक्स फैक्ट्री प्राइस, आप मुझे बताएं ना, आज पाकिस्तान में कहां आपको चीनी कितने पैसों की मिल रही है? अरबों रुपए खा गए हैं ये लोग, लेकिन इनके पेट नहीं भरते। इनके खिलाफ कौन एक्शन लेगा? पाकिस्तान के लोगों को अपने फैसले, अपने जो उनके जेन्युइन मफादात हैं उनको सामने रख के करने चाहिए, और पाकिस्तान की जितनी भी मूवर्स एंड शेकर्स हैं उनको मेरिट पे इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मेहताब हैदर को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।